और दो राज्यों में आग का तांडव देखने को मिला, लेकिन दो राज्यों के किन शहरों में आग का तांडव देखने को मिला आपको बता दें कि प्रयागराज और पश्चिम बंगाल में जिस तरह से आग का तांडव देखने को मिला है, लपटें किस तरह से कहर बरपाती नजर आई, ये रिपोर्ट आप देखिए तस्वीरों के जरिए। दो तस्वीरों में कैद है आग का आतंक। भीषण आग के कारण एक तरफ जहां पूरी सब्जी मंडी स्वाह हो गई, तो दूसरी तरफ आग ने एक ट्रक को जलाकर राख कर दिया। पहला हादसा यूपी के प्रयागराज का है, जहां घूरपुर थाना इलाके की जसरा बुंदावा सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई, जिससे यहां करीब 10 दुकानें जलकर खाक हो गईं। आड़ती और आसपास के लोगों ने प्रशासन पर आरोप लगाया है कि आग लगने के घंटों बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और ये तब हुआ जब सब्जी मंडी से महज 500 मीटर की दूरी पर फायर ब्रिगेड का ऑफिस है। वहीं दूसरा हादसा पश्चिम बंगाल के बाकुंडा जिले का है। यहाँ मेजिया इलाके में देखते ही देखते एक ट्रक आग के गोले में तब्दील हो गया। वहाँ मौजूद अन्य ट्रक के चालकों ने मिलकर आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन तब तक आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया था। बताया जा रहा है कि ट्रक का ड्राइवर कंडक्टर के साथ ट्रक के पास ही सिलेंडर और चूल्हा रखकर खाना बना रहा था, जिससे ये हादसा हुआ। देश की राजधानी दिल्ली से एक हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां पर दो बाइक सवारों ने गारमेंट्स की दुकान पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। हालांकि ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कुछ इस तरह से कैद हो गई। आप रिपोर्ट यहाँ पर देखें। सीसीटीवी में कैद सिरफिरों की एक करतूत हैरान करने वाली है। घटना दिल्ली में गांधीनगर के सुभाष मार्केट की है और जिस दुकान में ये दोनों बदमाश आग लगाकर भागे, ये उस दुकान की तस्वीरें हैं। देखिए, बदमाशों ने गारमेंट शॉप समेत पूरी बिल्डिंग फूंक दी। इन बदमाशों ने दुकान में आग क्यों लगाई, इसकी अभी तक वजह साफ नहीं हो सकी है, लेकिन पुलिस दुकानदार से रंजिश को आग के पीछे की वजह मान रही है। गांधीनगर के गारमेंट मार्केट में 2 महीने में आगजनी की ये तीसरी वारदात है, जिसके बाद मार्केट में दहशत है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से सिरफिरों की तलाश कर रही है। और अब खबर बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहां पर शराब कारोबारियों पर हल्ला बोल यहाँ पर सामने आया। जिस तरह से शराब सड़क पर बिक्री हुई थी और हर कोई उसे लूटने में लगा हुआ था, कुछ इस तरह से तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। आप भी देखिए, सड़क पर हंगामा मचा है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं। तस्वीरों को देखकर ऐसा लग रहा है कि कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, लेकिन इन तस्वीरों की हकीकत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। दरअसल यहाँ सड़क पर मची है शराब की लूट। बच्चे हों या बुजुर्ग या फिर जवान, कोई भी शराब की इस लूट में पीछे नहीं है। ज्यादा से ज्यादा शराब की बोतलें लूटने के लिए हर कोई बेताब है, और तो और महिलाएं भी शराब की इस लूट में पीछे नहीं है। ये भी कम हैरान करने वाली बात नहीं है कि शराब की लूट की तस्वीरें उस राज्य की हैं जहां शराब पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। बिहार के मुजफ्फरपुर में साहू रोड पर शराब और बियर्स की कटर ले जा रहे एक शख्स को लोगों ने पकड़ लिया। पहले जी भरकर शराब की छीना झपटी की और फिर पुलिस को अवैध शराब की खबर। इससे पहले कि पुलिस वहां पहुंचती, शराब की सभी बोतलें लूटी जा चुकी थी। 1.5 मिनट के इस वीडियो ने एक बार फिर बिहार में शराबबंदी के सरकारी दावों की हवा निकाल दी। और खबर टर्की से लेंगे, जहां पर तूफान का कहर देखने को मिला। एक शख्स किस तरह से हवा के लपटों में आकर उड़ता चला गया और बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाया। इस रिपोर्ट के जरिए आप देखिए पूरी तस्वीर। सीसीटीवी कैमरे में कैद इन तस्वीरों में सबूत है तूफान की ताकत का। ऐसा तूफान जो एक शख्स को ही उड़ाकर ले गया। तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। 2 शख्स आपस में बात कर रहे थे कि तभी अचानक तेज हवाएं चलने लगी, जिसके बाद ये शख्स उठकर खड़े हो गए। इनके पास रखी कैनोपी भी तेज हवा के कारण आगे बढ़ने लगी। जहाँ कुछ लोग एक कैनोपी को संभालने के लिए आगे बढ़े, एक शख्स तो इस कैनोपी के बेस पर भी चढ़ गया, लेकिन ये तूफानी हवा उस शख्स को बड़ी छतरी के साथ उड़ा कर ले गई। हालांकि करीब 3-4 मीटर ऊपर से कूदकर इस शख्स ने अपनी जान बचाई। आरएलडी नेता जयंत चौधरी की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही है। आचार संहिता के उल्लंघन का मामला कुछ इस तरह से बनता नजर आ रहा है। समर्थकों ने नोटों की माला उन्हें पहनाई। किस तरह से ये पूरी तस्वीर सामने आई, आप भी देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। ये तस्वीरें आरएलडी के उपाध्यक्ष और बागपत में महागठबंधन के उम्मीदवार जयंत चौधरी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। जयंत चौधरी स्टेज पर बैठे थे और एक के बाद एक कार्यकर्ता उन्हें नोटों की माला पहनाकर आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाए जा रहे थे। तस्वीरें बागपत की है, जहां जयंत चौधरी एक जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे, लेकिन तभी उत्साहित समर्थकों ने जयंत चौधरी के स्वागत में उन्हें नोटों की माला पहनानी शुरू कर दी। 1-2 नहीं, जयंत चौधरी को 10 और 20 रुपयों के नोटों से बनाई गई कई मालाएं सभा में पहनाई गई। समर्थकों को यह भी ख्याल नहीं रहा कि जाने अनजाने में वो आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। यूपी में महागठबंधन के उम्मीदवार जयंत चौधरी की यह सभा छपरौली विधानसभा के निरपुरा गाँव में थी। जयंत चौधरी बागपत में आए दिन ताबड़तोड़ जनसभाएं कर अपनी जीत के लिए पसीना बहा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर लगातार पुलिस एक्टिव मोड पर है। चेकिंग लगातार की जा रही है। एक गाड़ी बरामद की गई, जिसमें से 14 लाख रुपए कैश बरामद किए गए हैं। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। कहां का ये मामला है, क्या पूरी तस्वीर है, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझें। चुनाव में काले धन के इस्तेमाल को रोकने के लिए पुलिस और प्रशासन सतर्क है और उसी का नतीजा है यूपी के उन्नाव से आई ये तस्वीरें, जहां पुलिस की टीम ने एक कार से करीब 14.5 लाख रुपए कैश बरामद किए। मामला उन्नाव में अजगैन का है, जहां नवाबगंज टोल प्लाजा के पास पुलिस ने इस कार को रोककर उसकी तलाशी ली तो कार के अंदर से कैश मिला। कार लखनऊ की तरफ से तेज रफ्तार से आ रही थी। पुलिस को शक हुआ तो कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। रुपये मिलने के बाद कार में बैठा शख्स पुलिस की टीम को कोई जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद पुलिस कार और उसके चालक को कोतवाली ले आई। कार से कुल 14,40,000 रुपए कैश बरामद किए गए, जिसमें 2,000 रुपए के नए नोट भी शामिल है। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है।
साथ ही पुलिस ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव तक हाईवे पर चेकिंग अभियान ऐसे ही जारी रहेगा। धोखाधड़ी और गबन के मामले में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। पुलिस ने उन्हें सामने पेश होने के लिए भी कहा था, लेकिन वो तफ्तीश के लिए भी सामने नहीं आए, तलब के लिए भी सामने नहीं आए। हालांकि रमन सिंह का साफ तौर पर कहना है कि उनके दामाद को साजिशन फंसाया जा रहा है। धोखाधड़ी और गबन के मामले में फंसे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुनीत के नर्सिंग होम पर कल छत्तीसगढ़ पुलिस ने छापेमारी की। रायपुर के राजेंद्र नगर में स्थित नर्सिंग होम में पुनीत गुप्ता तो नहीं मिले, लेकिन पुलिस की टीम ने यहां तमाम दस्तावेजों को खंगाला। दरअसल पुनीत गुप्ता पर वित्तीय धोखाधड़ी का आरोप है। नोटिस दिया था पुनीत गुप्ता को और उनसे कहा गया था कि उपस्थित रहें, और उपस्थित होने के पश्चात उनको हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट्स ही मांगने वाले थे, तो वो दस्तावेज और वो स्वयं उपस्थित नहीं हो पाए। रायपुर में जीबीजी किडनी केयर अस्पताल नाम से डॉक्टर पुनीत गुप्ता का नर्सिंग होम है। आरोप है कि पुनीत गुप्ता ने डीकेएस पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर के अधीक्षक पद पर रहते हुए 50 करोड़ की धोखाधड़ी की। सेंटर के मौजूदा अधीक्षक किशोर सहारे की शिकायत पर पुलिस ने पुनीत गुप्ता के खिलाफ 15 मार्च को केस दर्ज किया था। इस मामले में गठित एसआईटी ने पुनीत गुप्ता को पूछताछ के लिए नोटिस भेजा था, लेकिन पुनीत गुप्ता पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए। अब पुलिस पुनीत गुप्ता के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करने पर विचार कर रही है। बांग्लादेश में एक इमारत, मौत की इमारत उस वक्त बन गई जब 23 मंजिला इमारत में आग लग गई और 19 लोग जिंदा जल गए। किस तरह से अफरा तफरी का माहौल रहा, अब देखिए। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के बनानी इलाके में गुरुवार दोपहर के वक्त 22 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक श्रीलंकाई नागरिक भी शामिल है। बताया जा रहा है कि जान बचाने के लिए बिल्डिंग से कूदने की वजह से इनमें से कई लोगों की जान गई। इमारत में कपड़ों और इंटरनेट सेवा देने वाली कई दुकानें हैं। वहीं बहुमंजिला इमारत में लगी आग को बुझाने के लिए दमकल की 21 गाड़ियों के अलावा बांग्लादेश वायुयान के हेलीकॉप्टर और नौसेना कमांडो को बुलाया गया। दमकल विभाग के मुताबिक अब आग पर काबू पाया जा चुका है। आग इमारत की 8वीं मंजिल पर लगी थी और फिर ये 9वीं, 10वीं और 11वीं मंजिल पर फैल गई। हालांकि आग लगने की वजह अब तक पता नहीं चल सकी है। आग तो बुझ गई, लेकिन कई परिवारों को कभी न भूलने वाला गम दे गई। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जुबानी जंग तेज हो रही है और दूसरी तरफ विवादित बोल भी नेताओं के सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि बदायूं से बीजेपी की उम्मीदवार संघमित्रा मौर्य ने भी एक विवादित बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। तो ये संघमित्रा मौर्य उससे भी बड़ी गुंडी बन जाए। इनसे मिलिए, ये है संघमित्रा मौर्य, यूपी सरकार में मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इन्हें बदायूं से टिकट दिया है। संघमित्रा ने ताल ठोक कर बोला है कि वो बड़ी गुंडी बन जाएंगी। और यदि आपके बीच में कोई दादागिरी करने आता है, गुंडागर्दी कराने आता है, तो उससे भी आप मत डरिएगा कि उन गुंडों से भी बड़ी गुंडी संघमित्रा मौर्य बन जाएगी। अगर किसी ने यहाँ पर आपके मान सम्मान स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की, तो ये संघमित्रा मौर्य उससे भी बड़ी गुंडी बन जाएगी। दरअसल विरोधियों पर वार करते वक्त संघमित्रा ऐसा बोल गयी, लेकिन अब उनका बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। तेज प्रताप यादव कब अपनी पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ा दे, कोई नहीं जानता। लालू के लाल ने एक बार फिर से कुछ ऐसा ही किया है। जानकारी आपको दे दें कि लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव ने किस तरह से पार्टी की मुश्किलें यहां पर बढ़ा दी है, किस तरह से इस्तीफा दिया है और साथ ही ये भी कहा है कि जो लोग मुझे नादान समझते हैं वो खुद नादान है। क्या कुछ कहा और क्या तस्वीर रही, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। छात्र राष्ट्रीय जनता दल के संरक्षक पद से मैं इस्तीफा दे रहा हूं। नादान है वो लोग जो मुझे नादान समझते हैं। कौन कितना पानी में है सबकी खबर है मुझे। इस ट्वीट से पहले ही तेज प्रताप सुर्खियों में थे। वजह थी सियासी ड्रामा। दोपहर 2:30 बजे खबर आई कि तेज प्रताप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई, लेकिन एक दनदनाता ट्वीट जरूर नजर आया। बताया जा रहा है कि तेज प्रताप 2 लोकसभा सीट पर अपनी पसंद के उम्मीदवार खड़ा करना चाहते थे। जहानाबाद, चंद्र प्रकाश, शिवहर, अंगेश सिंह। तेज प्रताप का इतिहास रहा है कि वो जिद से अपनी मनमर्जी चलाते आए हैं, लेकिन क्या टिकट को लेकर पहले से चल रहे मनमुटाव के बीच आरजेडी तेज प्रताप की मर्जी को मानेगी? शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर सस्पेंस अब भी बरकरार है, क्योंकि लगातार वो पटना साहिब से टिकट की मांग कर रहे हैं और ऐसे में टिकट मिलती है नहीं मिलती है, कब वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, इस सब तस्वीर को लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है। रिपोर्ट आप देखें कि भैया सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। शत्रुघ्न सिन्हा ने तो सिचुएशन और लोकेशन दोनों साफ कर दी, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हुआ कि वो किस चुनाव चिन्ह के साथ उतरेंगे। कयास लगाए जा रहे थे कि आज वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। शत्रुघ्न राहुल गांधी से मिलने भी पहुंचे, लेकिन पार्टी ज्वाइन करने पर कुछ नहीं बोला। नहीं है, वो बताएंगे अभी हम लोग। तो उनसे पूछो ना। हमारे तरफ से कोई डिले नहीं। आज ज्वाइनिंग नहीं हो रही है सर? नहीं, हम अभी मिलने जा रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल सब ठीक हो गया।
हाँ, पुरानी सीट से चुनाव लड़ेंगे। वो तो मैं कितनी बार कह चुका हूँ कि भैया सिचुएशन कुछ भी हो, लोकेशन वही होगा। लेकिन तो डिले की कोई वजह बताएगी? तो अब अभी जाके देखता हूँ। बस अभी कोई डिले की वजह नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, सब स्मूथ है। हाँ मिलेंगे ना, अभी मिलेंगे। हालांकि साफ साफ कोई कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे में समय ही बताएगा कि आगे क्या सिचुएशन बनने वाली है। सोशल साइट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सुपारी मांगने वाला सिरफिरा आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो दिल्ली पुलिस के हाथ कामयाबी लगी और अब ये सिरफिरा पुलिस के गिरफ्त में है। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम नवीन स्वामी है। इस शख्स पर आरोप है कि इसने सोशल साइट पर पीएम मोदी की खुलेआम सुपारी मांगी थी। सोशल साइट पर क्या लिखा था, पुलिस की जुबानी सुनिए। उस टिप्पणी में इसने लिखा है कि क्या कोई है जो मुझे मोदी के मर्डर की सुपारी दे सके, मेरे पास फुल प्रूफ प्लान है। पुलिस को जैसे ही इस खबर की सूचना मिली, फौरन ही आरोपी नवीन के सुर बदल गए। कुछ पोस्ट्स पे मेरे अपशब्द लिखे गए थे, अब्यूज़ किया गया था मुझे, तो उन सबको काउंटर करने के लिए एक तरह से मैंने लिखा था, ताकि उनके व्यू देखूं मैं वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं। लेकिन आपने जो लिखा, आप जानते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री, आप उनके बारे में ऐसा लिख रहे हैं? बिल्कुल वो गलत लिखा था मैंने, मैं मानता हूं। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 506 और 124A में केस दर्ज किया है। 124A के तहत 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है, जबकि आईपीसी की धारा 506 के तहत कम से कम 3 साल तक की सजा हो सकती है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। आतंकी मसूद अजहर को लेकर यूएन में अमेरिका ने अपना प्रस्ताव रखा, लेकिन चीन इस बीच अपनी आंखें टेढ़ाए। जी हां, अमेरिका को ये चेतावनी देने की कोशिश चीन की तरफ से की जा रही है कि आतंकी मसूद को लेकर वो अपने कदम सोच समझकर आगे बढ़ाए। ये रिपोर्ट आप देखिए और इस पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करें। अमेरिका ने आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के आका मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकवादी घोषित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ाते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्ताव के जरिए अमेरिका मसूद अजहर का नाम प्रतिबंधित सूची में डालना चाहता है। अमेरिका के इस प्रस्ताव पर चीन को ऐतराज है। चीन ने अमेरिका पर इस प्रस्ताव को जबरन आगे बढ़ाने का आरोप लगाया है। चीन का कहना है कि इससे मुद्दा सुलझने की बजाय और ज्यादा जटिल हो जाता है। यूएन में अमेरिका के इस प्रस्ताव को फ्रांस और ब्रिटेन का समर्थन हासिल है। अब देखना होगा कि क्या चीन फिर से इस बार भी वीटो लगाएगा। पाकिस्तान भले ही बार बार हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने का नाटक क्यों ना करता हो, लेकिन बार बार बेनकाब हो जाता है। अब करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाकिस्तान की कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आई है, जहां पर सीधे तौर पर मालूम चलता है कि किस तरह से पाकिस्तान अंदर खेमे खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने की, हवा देने की कोशिश कर रहा है। रिपोर्ट आप देखिए। इसकी तस्दीक इसी बात से हो जाती है कि पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर खोलने के नाम पर जो डेलीगेशन भेजने वाला है, उस डेलीगेशन में खालिस्तानी आतंकी गोपाल सिंह चावला भी सदस्य के तौर पर भारत आ रहा है। अब आपको बता दें कि आखिर गोपाल सिंह चावला है कौन। खालिस्तानी अलगाववाद और आतंक का पैरोकार है चावला। पाकिस्तान में रहता है गोपाल सिंह चावला। चावला के हाफिज सईद से बेहद करीबी रिश्ते। चावला ने हाफिज सईद की पार्टी के सदस्य का चुनाव में समर्थन किया था। गोपाल सिंह चावला को कई बार हाफिज सईद के साथ देखा गया है। हाफिज सईद के साथ इसके रिश्ते जग जाहिर है। बावजूद इसके करतारपुर कॉरिडोर को लेकर पाक पीएम इमरान खान ने 28 फरवरी को जो मीटिंग की थी, उसमें गोपाल सिंह चावला भी मौजूद था और अब पाकिस्तान ने उसे डेलीगेशन के साथ भारत भेजने का फैसला किया है। और आज के लिए खबर का टुकट में इतना ही, लेकिन आगे भी तमाम बड़ी जरूरी खबर पर लगातार न्यूज नेशन की नजर बनी हुई है। आप भी बने रहिए हमारे साथ और देखते रहें न्यूज नेशन।